क्या हुआ था, एक नेता थे रमेश ठाकुर जी, विशेषकर जानते हैं, मुरेठा बांधते थे उनके लोग औसी में। मैं उस समय एमएलसी था, लाठी खाया था मेरा, आज भी हाथ में लाठी लगा हुआ है प्रेस बिल को लेकर। और यहाँ एक बिहार में मुख्यमंत्री थे, हम नाम करने से क्या फायदा, 2004 में हम से लड़ गए थे पार्लियामेंट में, तो चुनाव हार गए, हम जीत गए, जनता ने हमको जिता दिया, 3 बार के मुख्यमंत्री को हरा दिया। नाम मैं किसी का लेना ही नहीं चाहता हूँ जनसंवाद में। क्यों? उनके आदमी मुरेठा बांधते थे, कूदते थे, ऐसा कूदते थे कि गरीब, दलित, पिछड़ा, दबे कुचले लोग, मुसलमान, अल्पसंख्यक सब घर से घर घुस जाते थे। क्या हुआ? कभी लौटेगा क्या राजनीति? आप लोग उसी आउटर सिग्नल पर खड़े हो। जगवंशी भाई से खास के मैं कहूँगा, दूर नहीं हुआ, बहुत नजदीक आ गए। जो आप कर रहे हो ना, जिस तरह का काम आप कर रहे हो, आपका नुकसान बहुत होने वाला है। कर्पूरी ठाकुर के लिए देवेंद्र यादव को इस्तीफा है। चलो जात से जमात की ओर और सदा राज करो बिहार में, देश में। ये था लाइन को समझो। समाजवाद क्या था? हमारे छोटे भाई, हमारा गरीब का नेता जो एमएलए बने फुलराज में, रामकुमार जी थोड़ा इशारा किए थे आप। मैं क्यों त्याग किया था? कोई पागल तो नहीं था। एमएलए होके 3 महीने में इस्तीफा देगा। इस्तीफा इसलिए दिया था कि चलो जात से जमात की ओर, और यह जो जमात गरीब गुरबा सब तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा तो सत्ता तो तुम्हारे हाथ में रहेगा। लेकिन आज क्या किए? सबको छिटका दिया। कोई आपको दिल से प्यार नहीं कर रहा है। लाठी है, जनसंख्या है, चौक पर डर से बोलेगा कैसे? लेकिन बूथ पर अब वो बैलेट नहीं चलता है, ईवीएम मशीन चलता है। आपके खिलाफ धराधर बटन दबने लगता है। इसी का तो परिणाम है। और यदि वो नेता जो किए थे औसी में, जिसके चलते अब मुख्यधारा में आना मुश्किल है, उनका मुख्यमंत्री नहीं होगा वो। आपका भी आउटर सिग्नल पर आप वहीं पर खड़े हो गए। इसलिए प्यार कीजिए, थोड़ा मुरेठा मत बांधिए, डराइए मत दूसरी जाति को, दबे कुचले को, अल्पसंख्यक को। हमारी आबादी ज़्यादा है, आबादी वाले का घमंड चूर हो चुका है। औसी में वो भी कहता था 15% हम हैं, राज में राज किया, कर भी रहे थे। आप भी राज कर रहे थे 15 साल, 19 साल हो गया राज से बाहर हो। बीच बीच में चिपरी लगा के कभी आते हो तो 16 महीना 17 महीने अगोवे से झूठ बोलते हो, हम ही सब कर दिए। अरे कैबिनेट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, जब तक नियमावली पर दस्तखत नहीं करेगा कोई चीज नहीं बनेगा। रोजगार गोवेल्स का झूठ बोल रहे हो। ये गोवेल्स था हिटलर का। हिटलर ने गोवेल्स प्रिय था, बहुत विद्वान था। तो हिटलर ने क्या किया? अपने गेट पर लगा दिया कि ट्रूथ इज द ओनली लॉ, सच ही हमारा कानून है। और सच से कुछ लेना देना नहीं था हिटलर। लेकिन बोर्ड लगा दिया, जनता का दुकान चलने लगा। और 17 साल हर जर्मनी पर कब्जा किया। 17 साल तक शासन किया हिटलर। और गोवेल्स ने कहा कि ये काम और कर दीजिए। कहा क्या काम है? कहा कैसा करिए, सभी बस में, ट्रक में और जितना चल रहा है रेलवे, उसमें 2-2 आदमी को बाहर कर दीजिए। जो 100 बार झूठ बोले, 100 बार झूठ बोलेगा तो सच हो जाए। ये 250 बार मीटिंग में सच बोल दिया। ये तो पैदा ही हुआ है, अभी जेल गया नहीं हो नहीं। उनको कुछ नहीं पूछता है। दिल्ली वाला, बम्बई वाला जो नेता है, जो सहनी उसको लेकर घूमता है। और सिद्दीकी जी गाँव में फूटा भाग रहे। जितना पार्टी में लोग हैं परेशान है, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया सब नेता। अयोध्या लेकर घूमने लगा। बम्बई का नेता है, बम्बई आदत है उसका, छापो वही मिल गया था लड़की वाला। तो मैं आपसे उससे ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ, उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। मैं केवल सिद्धांत की बात करना चाहता हूँ। सिद्धांत पर यदि मेरे पास होगा और आप लोगों का समर्थन होगा, आपका सहयोग होगा, तो आज में कल संख्या बल आएगा। हमको संख्या की चिंता नहीं है। एक से आदमी अवे 2 साहब है। संख्या बल वोट में नहीं बदलता है। बहुत मीटिंग में रैली हम देखे हैं, रैली तो होती है, अब वोट जब आता है चुनाव हार जाता है। तो वोट संख्या वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, सिद्धांत बल को बचाइए, उसूल को बचाइए। जो हमारा सामाजिक न्याय है, जो धर्मनिरपेक्षता है, जो मिल्लत है, जो समाज में एकता है, रंग भेद नहीं करना है। जातिवाद हमने किताब लिखा है, जातिवाद जहर है और पिछड़ावाद दर्शन है। पिछड़ावाद तो दर्शन को मान लिया मोदी भी, 10% दे दिया। जो गरीब ऊंची जात के लोग थे उनको भी आरक्षण देना पड़ा। तो हमारा जो दर्शन है ये लिखा हुआ है, ये अकाट है, ये डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत पर आधारित है कि जातिवाद जहर है
जो बात हमारे कई साथी ने उस पर बोला है भी, काफ़ी जोर से बोले थे यहाँ, हमारे कई साथियों ने अनुभव है उनको, तो मैं इसीलिए निवेदन करने आया हूँ, कम से कम आदत में कभी सत्ता में आप लौट नहीं सकिएगा यदि व्यवहार नहीं होगा, जनता का विश्वास नहीं होगा तो चौक पर जरूर कूदिएगा, आबादी है तो सचिवालय में आपका कोई आदमी नहीं मिलेगा जो आपका काम करे। मैं इसलिए सचेत करने आया, मैं एक पहरुआ के रूप में आज आया हूँ। मेरा अपराध कुछ साथी ने गिना दिया है, कौन गिना रहे थे यहाँ, हरी गिना, हाँ लदनिया का हरी गिना रहे थे। सिर्फ एक अपराध में गिना देता हूँ, और अपराध कितना गिनाऊँ, क्योंकि मैं झंझारपुर क्षेत्र का, ये मेरा कर्मभूमि है, जन्मभूमि, और कर्मभूमि पूरा मधुबनी जिला है। तो अपने जन्मभूमि को मैं छलने नहीं दे सकता था। किसी सांप्रदायिक ताकत के पोषक लोगों को लाकर खड़ा करना मेरा घोर अपमान। किसी कार्यकर्ता को दे देते, एक बार देवेंद्र यादव विरोध करता तो आज हम मजिस्ट्रेट चौकी में पकड़ा जाता कि भाई आप तो ठीक है, आप 5 बार रहे, हम एक बार दूसरे कार्यकर्ता को आरजेडी को दे दिए, छापे गायब कर दिया राजधानी को, कहा नहीं छाप देगा तो पूछेगा हमरा कैसे कटा, इतना चालाकी करिएगा। अरे हम भी 46 वर्ष से हैं, तुमसे 1 घंटे का जूनियर देवेंद्र यादव नहीं है। 77 में मैं भी एमएलए हुआ था, तुम भी सोनपुर से जीते थे पार्लियामेंट का एमएलए का 1 वर्ष चुनाव, 1 घंटे का मैं जूनियर नहीं हूँ। हमारे साथ भी चालाकी करते हो, हमको कोई लोभ लालच नहीं एमपी बनने का, 5 बार तो एमपी रहा ही हूँ। मेरे मन में एक सपना था अधूरा काम, जो मैंने रेलवे लाइन, छोटी रेलवे लाइन आज जयनगर से लदनिया जोगिया होते हुए और लौकी तक जाता, फिर निर्मली में चला जाता, यह जो मेरा अरमान था, उसके लिए मैं कई बार प्रस्ताव भी भेजा। एक एमपी को ट्रेन में मिल गया, कभी दिया, नाम नहीं बताऊंगा, तो उठाया, मुँह में जुबाने नहीं, उठाई नहीं। ऑन गोइंग स्कीम है ये, इसमें कोई मंजूर नहीं करना है। स्टेशन भी फिक्स है और हॉल्ट भी फिक्स है। उमगांव से लेकर लदनिया में स्टेशन है, यहाँ जोगिया में आपको हॉल्ट है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन है, रेलवे विभाग का अधिसूचना जारी है। सिर्फ उसमें कुछ 200 करोड़ रुपया देना है ताकि किसानों को मुआवजा मिलेगा, लाइन बिछे। इस काम के लिए मेरे मन में था कि सब तो करिए लिए 104 NH 57 4 लाइन, और ये सारा काम गाँव में 25 रोड तो मैंने लदनिया में ही बना। यहाँ दुर्भाग्य रहा कि मुझको मौका नहीं मिला। जो हमारा लदनिया में जब पड़वा तरफ जाता हूँ, जयनगर धूल उठता है। बैरा पड़वा कभी प्रमुख थे, बहुत अच्छे लक्ष्मी बाबू, चले गए, मैं जहाँ भी जाता था। और जब मैं इधर कोरिया तरफ जाता हूँ, खजोली की तरफ, तो मुझे पता चलता है कि क्या हो गया इस इलाके में। इतना सड़क में कमजोरी रहेगा। श्रीपट्टी में तो थोड़ा बना दिया, इधर से राजनगर से ये रमेश बाबू के यहाँ, चूँकि मधुबनी जिला हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से निकल करके राजनगर, वो भी रोड मैंने ही बनाया बरसात में, वहाँ से लेकर खुटोना तक सारे रोड का जाल बिछाया, विकास किया था। विकास आज मुद्दा नहीं है राजनीति का, न लाल कार्ड मुद्दा है, आज तो दूसरा मुद्दा हो गया है। आज मुद्दा विहीन हो गई राजनीति, जनता को भटकाया जाता है, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल उठाया जाता है, संविधान पर खतरा है, जमहूरियत पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। आज लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को भटकाना आसान है धर्म के नाम पर, और समझाना कठिन है। ये वातावरण बन गया। इसी वातावरण के जरिए जनता साहब जनता का वोट लेकर और वो राजशाही चला रहे हैं, तानाशाही। मेरे फितरत में है, मैं तानाशाही कभी बर्दाश्त 75 में भी